ये मेरा खुद का अनुभव है और ये बात मैं कोई आपको बना के नहीं बता रहा हूँ। आपको इस पे यकीन करना पड़ेगा कि मेरे साथ में ऐसा हुआ था, बाबा का चमत्कार। तो बात है पिछले साल की, जब मैं अपने गुरु के साथ हरिद्वार गया था। हरिद्वार देवों की भूमि कही जाती है। ये बाबा नीम करोली जी के चमत्कार का सच्चा अनुभव है। मुझे लगा आप लोगों को ये बात बतानी चाहिए। मैंने हनुमान जी और बाबा नीम करोली जी की पूजा साधना 2022 से स्टार्ट करी थी। पूजा करते करते बहुत समय बीत गया था, तो एक दिन मेरे मन में बाबा नीम करोली धाम, कैची धाम जाने की इच्छा हुई है। बहुत मन हुआ, पर मैं जाने में समर्थ नहीं था। ठीक है, तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं बाबा से मिलने जाऊं। लोगों को देखता था जाते हुए, तो बहुत मन करता था कि मैं भी जाऊं, पर जा नहीं पाता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरे गुरुजी ने कहा कि मुझे हरिद्वार जाना है। तो मैं खुश हो गया ये जान के कि गुरुजी जाएंगे हरिद्वार, तो मुझे साथ में लेके चलेंगे। तो मैंने पूछा कब चलना है। घर वालों ने कहा कि कुछ दिन बाद चलते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, अभी कुछ ही दिन में चलते हैं। तो 2-3 दिन के बाद में हमारी जो गाड़ी है वो तैयार होती है हरिद्वार जाने के लिए। तो हम लोग सुबह निकलते हैं। 6 बजे के आसपास हम लोग सुबह हरिद्वार के लिए निकल पड़ते हैं। तो हम लोग हरिद्वार में 2-2:30 बजे के आसपास में पहुंच जाते हैं। वहाँ दर्शन और गंगा माँ की गोद में खेलने के बाद में खाना खाते हैं। थके हुए होने के कारण हम लोग सो जाते हैं। मेरा भाई भी साथ था, तो उससे मैंने कहा कि बाबा से मिलना है मुझे। घर वालों को किसी को नहीं पता था कि मुझे वहाँ जाना है, लेकिन मुझे वहाँ जाना था। और ये बात मैं उनसे कहूँ कैसे, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रही थी। और ये बात मेरे भाई को पता था कि मुझे बाबा से मिलना है। तो सुबह जल्दी उठकर मैं नहा लेता हूँ और प्रार्थना करता हूँ बाबा से कि बाबा मुझे बुला लो, वरना मैं 2 से 3 साल 4 साल में आ नहीं पाऊंगा जब तक मैं कमाने ना लगूँ। बाबा ने मेरी वहाँ पे सुन ली थी। गाड़ी निकल पड़ती है हरिद्वार से। जिस रूट से आए थे उसी रूट से जाना भी था। तो कुछ दूरी तय करने के बाद में एक चौराहा आया है। चौराहा मतलब कि बहुत सारे पड़ते हैं उस रूट पे, लेकिन वो एक ऐसा था कि एक तरफ नैनीताल के लिए रोड चली जाती है, दूसरी दिल्ली बरेली वाला जो रूट है वो है। तो हम लोग उसी रूट से आए थे, उसी रूट पे हम लोग वापस जा भी रहे थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, अब देखो मैप में रूट सही था। जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, और सब सही चल रहा था। मन में यही था कि काश में बाबा से मिल पाता। अब हुआ क्या, देखो बाबा का चमत्कार। उस चौराहे से हम लोग की गाड़ी नैनीताल वाले रोड पर चली गई और मैप में बिल्कुल सही दिखाई दे रहा था। किसी को नहीं पता था कि सब लोग नैनीताल जा रहे हैं, किसी को भी नहीं पता था। कुछ किलोमीटर का रास्ता तय होगा, कुछ 100 किलोमीटर ही हुए थे। और जो बोर्ड नहीं होता जिसपे लिखा होता है कि दिस रूट बरेली, ठीक है, दिस रूट दिल्ली, तो वो वाला बोर्ड पड़ा था। जो बोर्ड लगे हुए थे ग्रीन कलर के, उस बोर्ड पे लिखा होता, नाम नहीं याद आ रहा है वरना मैं आपको बताता उसका। तो उस पे लिखा था नैनीताल। तो हम लोगों को लगा कि शायद ये रास्ते में पड़ता होगा, या फिर हम लोग भटक तो नहीं गए हैं। मन में तरह तरह के सवाल पैदा होने लगे। पर लेकिन मैप में रूट सही दिखा रहा था कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग पहली बार गए थे। तो पहली बार जाने में थोड़ी बहुत दिक्कतें सबको ही आती हैं, हमें भी आई। और हमें जाना था नैनीताल। जब वहाँ हरिद्वार में हम लोग गंगा स्नान कर लिए। गंगा स्नान करने के बाद में मुझे जाना था बाबा से मिलने के लिए। अब घर वालों को पता नहीं था। मैप में रूट बरेली दिल्ली वाला ही था, सब ठीक था। हम लोग सोच में पड़ गए कि आखिर ये हो क्या, गाड़ी चला रहा था। ठीक है, तो हम लोग जब चलते हैं आगे, तो ये बात हुई कि तो हम लोग चलते रहे। तो बात हुई कि हम लोग का बाबा से मिलने जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई को गाड़ी चलाते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था। उसको लगा थोड़े से ही पहाड़ है, कुछ दूरी चलेंगे। ये पहाड़ों वाला जो रास्ता है, घुमाव वाला जो रास्ता होता है, बड़ा इरिटेटिंग होता है वो रास्ता, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर नया कोई ड्राइवर है तो उसे भी दिक्कतें आती हैं। और हम लोग भी नए थे गाड़ी चलाने में। तो मेरा भाई गाड़ी चला रहा था, तो उसको लगा कि कुछ किलोमीटर का ही रास्ता है घुमावदार। अब मैं आपको बता दूं कि मेरे भाई को गाड़ी चलाते हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। उसको लगा थोड़े से पहाड़ हैं, उसके बाद बाबा से हम लोग मिल लेंगे। लेकिन वो रास्ता 70 किलोमीटर का था और मेरे भाई को पहाड़ों में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस ना के बराबर था। थोड़ा डर भी लगा। अब वापस भी नहीं जा सकते थे। बाबा नीम करोली जी को याद करते हुए हम लोग आगे बढ़े। और सबकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी, क्योंकि कोई नया गाड़ी चलाने वाला हो तो थोड़ा सा ऐसा ही लगता है। पर ये कोई नहीं जानता था कि बाबा की नज़र में हम लोग हैं। ठीक है, दोनों
किसी के करने या ना करने से क्या ही फर्क होगा, वो तो आप सबको ही पता है। 70 किलोमीटर का रास्ता तय हो गया बिना किसी दिक्कत के। हम लोग धीरे धीरे चल रहे थे, दर्शन किए। आश्रम पहुंचने के बाद में हम लोग बाबा के दर्शन किए, हनुमान जी के दर्शन किए। वहाँ पे बैठ के हम लोगों ने 11 चालीसा करी, मेरे भाई ने भी 11 चालीसा करी और बाबा जी का आशीर्वाद लिया और वहाँ से निकल पड़ते हैं हम लोग। निकलने के बाद में अब क्या हुआ, अब ये देखिए कि मेरे भाई को गाड़ी चलाते हुए 24 आवर्स हो गए थे, 24 घंटे हो गए थे गाड़ी चलाते चलाते। और मैंने भी बीच में थोड़ी गाड़ी चलाई थी, लेकिन मैंने इतनी गाड़ी जो नहीं चलाई थी क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस गाड़ी चलाने का नहीं था। तो मेरे भाई ने ही गाड़ी चलाई थी 24 घंटे। तो उसको गाड़ी चलाते हुए 24 घंटे हो गए थे। बाबा का चमत्कार देखो, जब तक हम लोग घर सही सलामत नहीं पहुंच गए तब तक उसकी आंखें जो है ना एक बार भी नहीं झपकी। वरना गाड़ी चलाते चलाते ऐसा हो जाता है कि आंखें झपकने लगती, थोड़ी सी नींद आने लगती है। ठीक है, तो जो लोग काफ़ी लॉन्ग रूट पे निकलते हो तो थोड़ा बहुत वो लोग रुक लेते हैं या फिर आराम कर लेते हैं। तो हम लोगों के साथ में ऐसा नहीं हुआ, हम लोग लगातार चलते रहे और चलते ही रहे। ठीक है, रात में पहुंचते हैं 2:30 बजे के आसपास और वो भी सही सलामत, क्योंकि हम लोग बाबा नीम क्रूज जी के नज़र में थे। बाबा सब देख रहे थे कि कौन कहाँ पे पहुंचा है। और ये बात हम दोनों को पता चल रही थी क्योंकि हम दोनों बिल्कुल भी थके हुए नहीं थे, पैरों में भी दर्द नहीं होती। यहाँ तक कि गाड़ी चलाने वाले के अधिकतर पैर दर्द होने लगते हैं, तो पैर भी नहीं दर्द हुए, सिर में भी दर्द नहीं, क्योंकि इतना लॉन्ग रूट था और गाड़ी एक बार भी नहीं रुकी, लगातार चलती ही रही। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, घर तक सही सलामत आराम से हम लोग पहुंच गए बाबा की कृपा से। तो ये एक छोटा सा मेरा अनुभव था कैची धाम का, बाबा नीम क्रूज जी के आश्रम में जाने का। तो मैं आपको, मेरे पास और भी अनुभव हैं पूजा से जुड़े हुए, हनुमान जी से जुड़े हुए। आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी अनुभव आपको मैं बताऊंगा और भक्ति के मार्ग पे सबको धीरे धीरे लेके चलने की कोशिश करूंगा कि सब लोग भक्ति के मार्ग पर चलें। ठीक है, तो मैं अध्यात्म में कैसे आया ये जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। अगर आपको ये जानना है तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।